1299 का साल था। सल्जोकी सल्तनत का सूरज गुरूब हो रहा था और अनातोलिया पर इफरातफरी छाई हुई वकी थी। उन्हीं हालात में एक नौजवान, बहादुर और बाईमान सरदार अभर रहा था, उस्मान बिन अर्तगरिल। पहली फतह के बाद उस्मान गाजी की निगाहें अब एक नए हदफ पर जमी थीं, बिलेजुक का किला। यह किला एक निहायत ही स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाक़ था, बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर। किले पर हाकिम था एक चालाक और मगरूर गवर्नर, कलो। कल्लो जानता था कि उस्मान महज एक कबायली सरदार नहीं रहा, अब वो एक तहरीक, एक सोच, एक बढ़ती हुई ताकत बन चुका है। कल्लो ने किले के अंदर अपने मुशीर से कहा, उस्मान दिन बेह दिन ताकतूर होता जा रहा है। अगर हमने अब उसे न रोका तो कल ये हमारे दरवाजे पर होगा। मुशीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें उसे मैदान में नहीं, धोखे से खत्म करना होगा। इधर उस्मान गाजी काई कबीले के खीमों में अपने जानबाजों के साथ बैठा मंसूबा बना रहा था। हम मैदान में दुश्मन को शिकस्त दे चुके हैं, अब वक्त है कि दुश्मन की चाल का जवाब उसकी ही जबान में दिया जाए। उस्मान ने नक्शा खोला, उसकी अंगली बिलेजुक कुले और इंगुल कुले के दरमियान रखी। हम ईद की खुशी में कुले में तहफे भेजेंगे, लेकिन उन तहफों के अंदर होंगे हमारे सिपाही। ईद का दिन आया। काई कबीले की खवातीन, जिनमें उस्मान की बहन भी शामिल थी, सजे हुए तहफों के साथ कुले की तरफ रवाना हुए। उनके साथ थे खूबसूरत संदूक, जिनमें पोशीदा थे काई कबीले के तरबियत याफ्ता जानबाज। जब कुल्ले के दरवाजे खुले, कलू ने खवातीन को खुश आमदीद कहा। मुहाफिजों को जरा सा भी शक न हुआ। सब कुछ जश्न जैसा लगा। शाम को कुले के अंदर ईद की खुशियां मनाई गईं। कलो और उसके सिपाही शराब में मदहोश हो चुके थे। कुल्हा नींद में डूबा हुआ था, लेकिन हकीकत में तूफान आ चुका था। वही जानबाज जो संदूकों में छुपे हुए थे, खामोशी से बाहर निकले। दरवाजों के कुफल खोले गए। कुले के बाहर उस्मान गाजी अपने सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा था। अचानक किले में गूंज उठा, अल्लाह अकबर। दरवाजे खुले। काई सिपाही अंदर दाखिल हुए। कुले में हलचल मच गई। बाज़ंतीनी सिपाही मदहोश और बेखबर थे। वो न तैयारी में थे, न ईमान में। कुछ ही लम्हों में उस्मान और उसके जानबाज कुले के अंदर मुकम्मल काबू पा चुके थे। कलो, जो अभी तक जश्न में मुस्त था, कैद कर लिया गया। किला काइयों के कब्जे में आ चुका था। उस्मान किले की फसील पर खड़ा होकर बोला, ये किला अब जुल्म का नहीं, अदल का गहवारा होगा। यहां कुरान की रोशनी होगी और इंसाफ का बोलबाला। अजान की सदा कुलय की फजा में गूंजी। नमाज पढ़ी गई। किले पर सब्ज इस्लामी परचम लहराया गया। ये सिर्फ एक कुले की फतह नहीं थी, ये एक पैगाम था। उस्मान की सल्तनत की बुनियाद अब सिर्फ ख्वाब नहीं रही थी, ये हकीकत बन चुकी थी। बिलेजुक किला अब उस्मानी सल्तनत की पहचान बन गया था। एक ऐसी सल्तनत जो इंसाफ, इल्म और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी पर कायम होने वाली थी। ये थी उस्मान गाजी की दूसरी बड़ी फतह। एक किला जो जंग से नहीं, अक्ल, तदबीर और हिकमत से फतह किया गया। ऐसी ही फतुहात से उस्मान ने एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया, जिसे दुनिया उस्मानी खिलाफत के नाम से जानती है।